Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So today we are not covering anything from the syllabus, okay? तो हम कोई syllabus की वीडियो नहीं बना रहे हैं. आज we would discuss the topics that are really important for you, okay? That any UGC NET aspirant who's giving exam in code 55 should not leave. तो ये ऐसी टॉपिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं. जैसे कई टॉपिक्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें लगता है चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या ये हमसे नहीं हो रहा, तो हम वो स्किप कर देते हैं. बट जो आज मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ वो आपको करने ही करने हैं. यू हैव टू नॉट लीव देम. ओके, सो आज मैं फोकस करूंगी आज के वीडियो में बेसिकली HRM से जो आपको टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से और इंडस्ट्रियल रिलेशन से. ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन इज अ थिंग जो आपको सारे ही करने चाहिए अगर कर सको तो. बट इन तीनों में आज हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. और उसके बाद इन द कमिंग डेज आई वुड मेक मोर वीडियोज. जैसे हम एक सब्जेक्ट उठा लेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड ऑल वील सी दैट व्हाट वी शुड, जो बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, मतलब एक एक सब्जेक्ट का. आज मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. राइट, सो लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है, जो मैं भी जब भी अपने क्लासेस लेती हूँ, जब भी रिविजन कराती हूँ, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई ऑलवेज डू. आई ऑलवेज गिव देम अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड माई स्टूडेंट्स नो दैट. ओके, सो इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, आप इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पिक करेंगे, आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया से क्वेश्चंस मिलेंगे ही कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन कौन सी थी. ठीक है, फिर कैसे कैसे ये एटक इंटक ये सब एग्जिस्टेंस में आई, इनके डेट्स क्या है फॉर्मेशन के. राइट, सो ऑल दीज यू शुड नो एंड व्हाट वर द मेन पर्सन्स एसोसिएटेड विद दीज ट्रेड यूनियन मूवमेंट. सो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. देन सेकेंड टॉपिक इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड नॉट स्किप. कलेक्टिव बार्गेनिंग की बहुत थ्योरीज भी हैं, वो भी पढ़नी है. व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट. एंड देन इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ILO is also a very important topic. ILO के कन्वेंशंस, recommendations जो इंडिया ने ratify किए हैं, फंडामेंटल कन्वेंशंस, so you should know all these. Okay, और obviously formation of ILO भी आपको पता होना चाहिए. कितने members ILO में हैं at present, वो आप ILO की वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं because they keep on updating and changing. Okay, so the best website to refer for the number of countries that are members of the ILO is ILO itself. Right, then the next topic is WPM, that is workers पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ओके, सो ये भी बहुत पॉपुलर है. ठीक है, और ये भी आता ही आता है. अब आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन की कैसे कैसे इंडिया में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो रहा है. ओके, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडिया, ओके, फॉर ensuring participation of workers in management. So this is also one of the most important topic. And then one more topic is there, bipartite and tripartite bodies. ठीक है, तो ये इंडिया की भी आपको पता होनी चाहिए और बाहर की भी आपको पता होनी चाहिए. सो ये जो मैंने आपको अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टॉपिक्स बताए हैं, दिस यू शुड नॉट स्किप एट ऑल एट एनी कॉस्ट. जब भी आप इवन रिविजन भी करोगे, अगर पेपर को जस्ट 1-2 दिन बचे हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते हो. सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड जस्ट एंड में ये चीजें तो आप रिवाइज करके ही जाइए. ठीक है, देन आई विल कम टू HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन सी, देखिए पूरी जो HR हमारी साइकिल है, HRM साइकिल है, वो आपको पूरी ही पता होनी चाहिए. राइट, स्टार्टिंग विद सबसे पहले HRM मॉडल्स आपको पता होने चाहिए. मॉडल्स ऑफ HRM ये मैं हमेशा कराती हूँ. राइट, सो इवन आई थिंक मैंने इनका एक वीडियो भी बनाया है. एंड येस, फॉलो माई टेलीग्राम पेज HR विद संचिता. ठीक है, तो उसमें मैं सारे जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ, फ्री क्लासेस लेती हूँ, उसके सारे अपडेट्स और लिंक्स वहाँ प्रोवाइड करती हूँ. राइट, तो मॉडल्स ऑफ HRM से आप स्टार्ट कीजिएगा. ठीक है, जिसमें मिशिगन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, ओके, एंड उलरिच मॉडल. राइट, सो ऑल देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स. सो ये आपको पता होनी चाहिए किसने दिए हैं एंड व्हाट इज अंडर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज मॉडल्स. ओके, देन लेट्स गेट टू द साइकिल ऑफ HRM. फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, फिर HRP. देखिए HRP पहले कीजिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप कैसे डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, आप कैसे सप्लाई फोरकास्टिंग करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या हैं. सो यू शुड नॉट स्किप दीज. देन मूव टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड इंडक्शंस. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन.
ओके। एंड ये सिलेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड इंडक्शन ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स, ठीक है। एंड देन यू मूव टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कीजिए, फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट कीजिए। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या है कि क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ओके। एंड देन मूव टू कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपको सारे कॉम्पनसेशन के पार्ट्स, ओके, एंड देन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स दैट आर देयर, ठीक है। बहुत सारे प्लान्स हैं, टेलर्स प्लान है, मेरिक प्लान एंड ऑल रोवन प्लान, ऑल दोज प्लान, देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स, ठीक है। इस पे इन डेप्थ डिस्कशन भी हम कभी करेंगे। देन मूव टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओके। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उनका क्लासिफिकेशन ऑन द जॉब के अंडर क्या है, ऑफ द जॉब के अंडर क्या है, राइट। देन करियर प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ये बहुत आ रहा है लेटेस्ट में, राइट। करियर एंकर्स, ठीक है, करियर पाथ, करियर मोटिवेशन, व्हाट इज इट, हु हैज गिवन दोज मॉडल। जैसे करियर एंकर्स हमारे 8 हैं, वी कीप ऑन, मैं अपनी क्लासेस में काफी रिवाइज भी कराती हूँ, राइट। देन IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि पर्लम्यूटर की थ्योरी है, जिसमें एथनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं, OLI फ्रेमवर्क एंड अ लॉट ऑफ मॉडल्स आते हैं, इंटीग्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस फ्रेमवर्क ऑफ IHRM, सो ये भी आपको पढ़ने हैं। सो मॉडल्स ऑफ HRM भी पढ़ने हैं, जो कि जिसमें मिशिगन वगैरह हैं, और ये मॉडल्स ऑफ IHRM है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन उसके बाद आपको एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन और ग्रेवियंस मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देन बैलेंस स्कोर कार्ड, अब देखिए इवैल्यूएट भी करते हैं हम अपने HR एक्टिविटीज को, तो balance scorecard, HRD scorecard, so that is also very important. Then comes the human resource development, HRDK models. So this is like one more important thing that you should not skip. नाउ HR के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए हैं विच यू शुड नॉट स्किप, दो देयर आर अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, बट दिस इज समथिंग दैट इफ यू वांट टू क्रैक इट, ये बिल्कुल आपको स्किप नहीं करने हैं और इनमें डेप्थ में जाना है। एंड आई विल मेक मोर वीडियोज, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून, ठीक है। सो आई वुड बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑल्सो। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। OB में क्या, आप देखिए मोटिवेशन आ गया। सबसे पहले आप चलो मेन चीजों से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन व्हाट इज परसेप्शन, okay, what is attitude, what is perception, what is personality, then what is motivation, then leadership। अब motivation की बहुत सारी theories हैं, ठीक है, leadership की बहुत सारी theories हैं, you should know each one of them। then perception में भी the process of perception is there, perceptual biases are there, okay, so all these you should know। then comes conflict management, ठीक है, what are the different types of conflict, what are the stages of conflict, means processes of conflict, ठीक है, functional, dysfunction and what are the different processes। then you should know group formation क्या हो, कैसे हो रहा है, ठीक है, ब्रूस स्ट्रकमैन ने काफी stages दिए हैं ग्रुप फॉर्मेशन के, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड ऑल, सो यू शुड नो दैट। then group decision making, ठीक है, decision making कैसे होती है and what are the types of decisions that are there, right। then culture, organization culture, then what are the culture theory, जैसे सबसे फेमस है हॉफस्टेड्स थ्योरी, राइट, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ हॉफस्टेड थ्योरी पढ़ के जाओगे, यू हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरीज दैट यू कैन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग। देन पावर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर एंड ऑल, ठीक है। सो दीज एंड देन देयर आर सम मोर थिंग्स ऑल्सो लाइक लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। देन मेनी थिंग्स आर देयर, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूशन, केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका तो मैंने वीडियो भी बनाया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट स्किप, okay, so just make sure that you do all these things। then organizational development, जैसे HRM में आपको HRD बताया था, human resource development, organization behavior में organization development बहुत essential है। then comes business management। अब business management भी बहुत important है, ठीक है। business management के अंदर क्या, functions of management, planning, organizing, ये सब you have to know, ठीक है, कि what are the different functions। then organizational structure, ठीक है, what are the different types of structure that are there, जैसे metrics
बहुत पूछा जाता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, राइट, देन फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट. सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स यू शुड नो. देन यू शुड नो द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे हमारा मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ. ओके, व्हाट वाज द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट, एंड दिस हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आए. सो ऑल, फिर हमें न्यू क्लासिकल थ्योरीज में जाना है, राइट, एंड देन द मॉडर्न थ्योरीज. ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज यू शुड नो. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड दिस फंक्शंस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें बेसिकली आपको सारे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट पता होने चाहिए, और सारे मॉडर्न स्कूल के अंदर कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, न्यू क्लासिकल स्कूल के अंदर कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट, टेलर की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्योल की क्या है, ठीक है, मैरी पाकर फॉलेट की क्या है, एल्टन मियो की क्या है, चेस्टर बर्नार्ड की क्या है. सो ऑल दीज you should know. Okay, you should know various principles, you should know what they have given, what are the cases, what are the experiments that have been conducted under these, okay, under these schools. So that is all essential. और labor legislations तो बेटा सारे ही essential हैं. You should focus on all. अगर आप सारे कर सकते हो labor legislations, then focus on it. And I'll make more videos जिसमें हम हर एक को उठा के in depth analysis भी करेंगे. So yes, subscribe to my channel, like, share, okay, and yes, follow me on Telegram HR with Sanchita. Thank you.